हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इस वाली वीडियो में हमने क्या करना है बच्चों, जो भी बेसिक्स हमने किए हैं पहली वीडियो से उनको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना है कि क्वेश्चंस पे वो चीज़ें अप्लाई कैसे होती हैं। हमने वहाँ पे भी एक एक एग्जांपल यूज़ किया है बट इट इज़ नॉट इनफ। तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि पेपर में वही जो मेथड्स हैं, वही जो शॉर्टकट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वो कैसे जो हैं यूज़ होंगे। Let's see the question number first. We have given 2a, 2b, 4c's are equal, then find a ratio b ratio c. We know that कि 2a 3b इक्वल टू 4c मुझे गिवन है और मैंने फाइंड करना है a b एंड c की रेशो। ये जो है एक मल्टीपल फॉर्म ऑफ रेशो बनती है, तो हम यहाँ पे एलसीएम से जो है डिवाइड कर देते होते हैं। एलसीएम बन रहा है 12 मल्टीपल्स का। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ, इट इज़ कट आउट ऑन 6, ये 4 पे कट आउट होगा और ये 3 पे कट आउट होगा। दैट मीन्स नई रेशो जो बनेगी ए रेशो बी रेशो सी, इट विल बी 6 रेशो 4 रेशो 3, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बनता है थर्ड वन। ठीक है जी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन यूज़ भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। We have given a ratio b, that is 3 ratio 4, and b a ratio c, this is 8 a ratio 9, and we have to find a ratio c. ठीक है जी, तो फर्स्ट वी हैव टू कंबाइन दीज टू रेशोज एंड कम्बिनेशन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया भी है, वही शॉर्टकट यूज़ करते हैं। दिस इज़ 3 4, दिस इज़ 8 एंड 9। ठीक है जी, ये वाला 4 हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ब्लैंक फिल करने के लिए, ये 8 यहाँ पे ब्लैंक फिल करने के लिए। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई देम। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 24 बनेगा, ये 32 बनेगा और ये 36 बनेगा। ठीक है जी, नाउ वी विल गेट ए रेशो बी रेशो सी, दैट इज 24 रेशो 32 रेशो 36। अब आप इसको जो है कट आउट कर सकते हो फर्दर भी, लाइक यू कैन कट आउट इट ऑन टू एंड सोन, बहुत सारे नंबरों पे आप कट आउट भी कर सकते हो, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे आंसर ए रेशो सी निकालना है, तो हम डायरेक्ट अपने आंसर पे फोकस करते हैं। तो ये ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से सब्सिट्यूट कर लीजिएगा। तो अगर आप आगे मूव करें, 6 12 से 12 ये 2 पे कैंसिल होगा, 12 से ये 3 पे कैंसिल होगा और यू विल गेट ए रेशो सी, दैट इज़ 2 रेशो 3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा बनता है थर्ड वन। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कम्बिनेशन के ऊपर। वी हैव गिवन ए रेशो बी, दिस इज 2 रेशो 3, एंड बी रेशो सी यहाँ पे गिवन है 4 रेशो 5, सी रेशो डी यहाँ पे गिवन है 3 रेशो 7, एंड वी हैव टू फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। वी नो दैट हाउ टू कंबाइन देम। वी हैव ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। कंबाइन करने के लिए बच्चों हमने करना क्या है, एज इट इज़ उनको लिख लेते हैं पहले। 2 रेशो 3, दिस इज़ 4 रेशो 5, स्टेज आपकी बन रही होंगी यहाँ पे 3 रेशो 7। नेक्स्ट स्टेप जो बच्चों अपना आता है वो आता है ब्लैंक्स फिल करने का। ब्लैंक फिल करते हैं, ये 3 यहाँ पे, ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला 5, नेक्स्ट ये 3 आपका यहाँ पे होगा और यही 3 आपका यहाँ पे रिपीट होगा। नेक्स्ट ब्लैंक इज फिल्ड विद 4, दिस इज 4। मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे आप यू विल गेट 24, और वही इनको करते हैं, ये होगा आपका 36, ये होगा आपका 45 और ये रहेगा 105। दैट मीन्स वी विल गेट 24 रेशो 36 रेशो 45 रेशो 105। 3 से कट आउट हो रही हैं बच्चों, तो यू विल गेट दिस थिंग आफ्टर डिवीजन विद 3। ठीक है जी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनता है थर्ड वन। ठीक है, काफ़ी इजी है, कम्बिनेशन है, मैं करा चुका हूँ, आप इजीली शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे पेपर्स में जो है प्लेसमेंट से लेके गवर्नमेंट तक ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। देखिएगा बच्चों, वी हैव गिवन ए प्लस बी रेशो
b plus c ratio c ratio plus a, दिस इज 6:7:8। ठीक है, लेट जो कॉमन वैल्यू है, लेट कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। तो अगर कॉमन वैल्यू एक्स तो बच्चों ये क्या रहा होगा 6x, तो ये रहा होगा 7x और ये रहा होगा 8x। ठीक है जी। नाउ वी नो दैट, नाउ व्हाट वी हैव गिवन a प्लस b प्लस c इट इज इक्वल टू 14। ये रियल वैल्यू आपको गिवन है और यहाँ पे अपने पास रियल वैल्यूज क्या आई हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास आया 6x, b प्लस सी यहाँ पे आया है 7x और 8 c प्लस ए इक्वल टू आया 8x। ऐड कर देते हैं बच्चों, ये आपको बनेगा 2abc इज इक्वल टू, अगर इनको आप लोग ऐड करते हो ये रहेगा 21x। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं, 2 × 14 विल बी इक्वल टू 21x और x यहाँ से रहेगा बच्चों 2 × 14 डिवाइड बाई 21। 7 से 3 पे, 7 से 2 पे इट विल बी 4/3 दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, लेट्स से फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है c की वैल्यू और वी हैव गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 14 है, देन c विल बी इक्वल टू 14 माइनस a प्लस b, राइट, दिस इज लोअर, राइट। ठीक है जी, चलो c की वैल्यू डालते हैं, 14 माइनस a प्लस b है 6x, x इज इक्वल टू 4/3, राइट। तो इस वे से आप वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज 4/3, ये 3 से 2 पे जो है कैंसिल आउट होगा और इट विल बिकम 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा पास रह जाएगा, दैट इज फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th, और 5th क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन है बच्चों, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड 782 इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है जी, चलो पहले रेशोज फाइंड करते हैं। वी हैव गिवन ए, लेट्स से बी रेशो सी, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2, रेशो 2 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 4। अब इस टाइप की रेशोज को हैंडल करने के लिए मैंने बताया है कि आप लोग नीचे वालों कैल्शियम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इनका एलसीएम बनता है 12, तो मैं जस्ट 12 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से कट करोगे तो ये 6, 2 से कट करोगे तो ये 4 और 4 2 ज़ा 8, 4 से कट करोगे ये 3 और भाई 3 9 ये आपका बन जाएगा। ठीक है जी। नाउ वी हैव टू डिवाइड 782 इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज A, B, C, they are 6, 8 and 9, right? If I get total तो ये बनेगा 14 और 23 यूनिट बच्चों जो है टोटल यहाँ पे बन रहा होगा, और दिस इज इक्वल टू दिस मच बिकॉज 23 इज टोटल ऑफ ABC। दैट मीन्स वी हैव गिवन 23 यूनिट is equal to 782, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 782 डिवाइड बाई 23। आप इसको कट आउट कर लेना, यू विल गेट 34, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज 6 यूनिट, दैट मीन्स 6 यूनिट विल बी इक्वल टू, दिस वुड बी 34 मल्टीप्लाई 6, इट विल कम्स आउट टू बी 204, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा बनता है 4th वन। ठीक है, काफ़ी इजी है, आप इजीली इसका आंसर बता भी सकते हो। और किस वे से मैंने किया है, फर्स्ट कंबाइन करना पड़ेगा, रेशो को सोल्व करना पड़ेगा उन्हीं मेथड्स को यूज़ करके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन डिवाइड दिस वन इनटू 3 पार्ट्स सच दैट 4 टाइम द फर्स्ट इज इक्वल टू 5 टाइम द सेकेंड एंड 7 टाइम्स द थर्ड। दैट मीन्स बच्चों लेट्स से 4 टाइम्स द फर्स्ट को मान लेते हैं A इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सेकेंड, 5 टाइम्स द सेकेंड लेट्स से B। वन थिंग, सेकेंडली 4 टाइम्स ऑफ A also equal to 7 टाइम्स ऑफ C, also equal to 7 टाइम्स ऑफ C। ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, आपका मल्टीपल फॉर्म्स हैं
आप यहाँ से रेशियोज पहले फाइंड करोगे, वो रहेगा 20 से डिवाइड करके, 20 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज एलसीएम। और ए रेशो बी मेरे पास होगा 5:4, और ए रेशो सी मेरे पास यहाँ पे रहेगा 28 से डिवाइड करना होगा एलसीएम से, तो ये रहेगा 7:4। अब मैंने आप लोगों को कंबाइन करना जो है बहुत अच्छे से सिखाया है यहाँ पे, कि कंबाइन किस वे से करना है। बीच में कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, जो रेपिटेशन है वो ऑलवेज बीच में होना चाहिए, दैट मीन्स इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। B/A कर लेते हैं, दैट इज 4:5, और ये क्या है A/C, दैट इज 7:4। अब कंबाइन हो सकता है, दैट इज B/A/C 4:5 एंड 7:4। ठीक है जी। अब काफी इजीली आप जो है इसको कंबाइन यहाँ पे अब कर सकते हो। अब एक चीज देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वी हैव गिवन दिस वन 7 को आप यहाँ पे लिखोगे, इस 5 को यहाँ पे, और ये रहेगा 28, ये रहेगा 35, और ये रहेगा 20, कुछ ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज B/A एंड C एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है बच्चों मैंने यहाँ पे बतानी है। तो ठीक है बच्चों, अब अपने पास है क्या, अब हमने करना क्या है, 1162 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, दैट इज 28:35:20, और सबसे छोटी वैल्यू जो कि यहाँ पे बनती है 20, उस चीज़ की वैल्यू जो है मैंने निकालनी है। टोटल यूनिट देखते हैं, अगर मैं टोटल यूनिट की बात करूँ ये रहेगा 30, 50, 70 और आई थिंक 83, इट इज 83। और अब ये जो 83 है बच्चों, ये इक्वल टू मेरा रहेगा, ये 83 जो है बच्चों इक्वल टू मेरा रहेगा, यूनिट इज इक्वल टू दिस मच। तो एक यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे इट विल कम्स आउट टू बी 40। ठीक है जी, एंड वी हैव टू फाइंड 20 यूनिट। 20 यूनिट विल बी इक्वल टू 280, दैट इज ऑप्शन नंबर लास्ट वन, फोर्थ वन। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजीली आप लोग निकाल सकते हो स्टेप टू स्टेप, बट आप लोगों ने मूव करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 7th, वी हैव गिवन A एंड B टुगेदर हैव रुपीज दिस मच, इफ 4/15 ऑफ A's अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B's अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज B हैव। कहता है जी 4/15 ऑफ A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B। ठीक है, रेशो बनाने की ट्राई करते हैं। पहले 5 से मैं इसको कट कर सकता हूँ बिकॉज इक्वल है, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें 4A इक्वल टू रहेगा मेरा 6B के, दोबारा से कट आउट हो सकता है 2 से 3 पे, 2 से 2 पे, दैट मीन्स 2A इज इक्वल टू 3B, राइट। ठीक है जी, A रेशो अगर B यहाँ से मैं निकालता हूँ, आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो वो रहेगा 3:2, दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड 1210 into 2 part, they are A/B where in the ratio of 3:2। देखिएगा टोटल यूनिट मेरे पास बनता है 5 यूनिट, राइट, दिस इज 5 यूनिट, और यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस मच, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा 121, 0 डिवाइड बाई 5 के, ये 2 पे कैंसिल आउट, इट वुड बी 242। ठीक है जी, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B, value of B is 2, that means 2 unit will be equal to 2 multiply of 1 unit, that is equal to 242, that will be 484 जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बनता है सेकेंड। ठीक है, क्वाइट इजी था। आई थिंक आप लोगों को डिवीजन यहाँ से समझ आ गया होगा कि यूनिटरी मेथड से डिवीजन कैसे करना है। आप लोगों ने काफ़ी इजी रहता है यूनिटरी मेथड से डिवीजन करना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जी इन सच ए वे इफ A गेट ₹3 देन B गेट ₹4, दैट मीन्स अगर A रेशो B निकालते हैं, इसको 3 रुपये मिलते हैं, तो B को जो है 4 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ आती है। नाउ B रेशो C भी गिवन है, अगर 3.5 दैट इज 3.5 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दैट इज 3 1/2, और यू कैन से दिस इज 7/2, राइट। अगर 7/2 B को मिलता है तो C को 3 रुपये जो है मिलेंगे।
चलो जी सोल्व कर लेते हैं। पहले अगर इसको सोल्व करोगे 7:6 ये बनेगा। अब आपको इसको कंबाइन जो है करना पड़ेगा। कंबाइन करने के बाद ही आप इसको डिवाइड कर सकते हो। नाउ वी हैव गिवन कि ये है 3:4 और ये है 7:6। तो ये 4 आप यहाँ पे प्लेस करोगे, 7 को यहाँ पे, ये रहेगा 21, ये 28 रहेगा और ये 24 रहेगा। अब बच्चों क्या करना है, 730 को 3 हिस्सों में अब आपने डिवाइड करना है ए बी सी में, जिसकी रेशो मेरे पास है 21, 28, 24। अगर टोटल देखते हैं इट विल बिकम 73 यूनिट, राइट। और दिस इक्वल टू दिस मच। 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालूं इट विल बी 10। और वी हैव टू फाइंड द share of B exceed that of C. That means the difference of these two. The difference of B minus C, that is equal to मेरे पास है 4 unit, right? This is 4 unit. 4 unit will be equal to 4 multiply 10, that is the value of 1 unit, और it will become 40, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वन है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, गो थ्रू आप लोग हो रहे होंगे, प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी शॉर्ट आउट हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी फाइंड द कंपाउंडेड रेशो ऑफ दीज मस्ट। ठीक है, वी नो दैट द कंपाउंड रेशो क्या रहती है बच्चों, आपको इंसिडेंट को एक जगह पे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 × 6 × 11, दीज आर द फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द थिंग। 11 कैंसिल आउट, 3 से ये 2 पे कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट विल बिकम 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वन है। क्वाइट इजी है, आप लोगों को पता है कैसे करना है। ठीक है जी, बेसिक पीपीटी फर्स्ट आप लोगों ने देखनी है। नाउ जी कहता थी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस मच। मैंने कहा था कि अगर 2 को दे के प्रोपोर्शन पूछता है तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रोपोर्शन यूज होगा, और सेकेंड मेथड ऑफ प्रोपोर्शन में क्या करना पड़ता है, हमें एक को रिपीट करना पड़ता है। एक को रिपीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स इसकी वैल्यू जो है हमने बतानी है थर्ड प्रोपोर्शन की, दैट इज x। और बच्चों ये रहेगा मेरे पास 16, ये रहेगा 24, ये रहेगा 24। these two product and these two product, that means x you can say 16x will be equal to 24 into 24, or x will be equal to 24 into 24 divided by 16, that would be on 6 and 6, that comes out to be 36, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ पे थर्ड वन है। इजीली आप लोग यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन होती तो हम फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते। नाउ नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 11, मीन वैल्यू बच्चों यहाँ पे बतानी है, और 2 वैल्यूज गिवन है, मीन वैल्यू ऑफ टूज, यानी मीन वैल्यू के लिए फिर से मैंने आपको एक चीज बताई थी, 2 वैल्यूज अगर दे के आंसर पूछता है तो सेकंड मेथड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा, और बीच वाली वैल्यू को मीन वैल्यू बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने फाइंड यहाँ पे करनी। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट वर्क, नेक्स्ट द प्रोडक्ट वन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और इट इज इक्वल टू 0.32 मल्टीप्लाई 0.02 का, और भाई x की वैल्यू निकालोगे तो ये रहेगा 64 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, राइट। पॉइंट अगर हटाते हैं एंड अंडर रूट, तो ये रहेगा बच्चों 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, और यू कैन से 0.08, ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड। तो होपफुली बच्चों यहाँ से आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे, जो बेसिक कराने के बाद भी रह गए थे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, अब वो दूर हो चुके होंगे। ओके, तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वे ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी के साथ मिलते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन और टाइप्स के साथ और बेसिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।